हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए लेट्स गो। टॉपिक का नाम डाल लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोला जाता है समांतर क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ओके, अब देखो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सारी की चीजें एक सीरीज में लिखी होती है, बट एक चीज कॉमन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इन सेम इन consecutive terms। ओके, इसको लिख लो। कॉमन डिफरेंस इज सेम इन consecutive terms। consecutive terms। ओके, देखो मेरे इस लाइन का मतलब है, समझो मेरे पास अगर कुछ टर्म्स है T1, T2, T3, T4, T5। ओके, ये अप टू जाते हैं मेरे T51 तक। ओके, तो इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा, अगर इसके बीच में कॉमन डिफरेंस डी है तो इसके बीच में भी कॉमन डिफरेंस डी होगा। इसके बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसके बीच में भी कॉमन डिफरेंस डी होगा। इसके बीच में भी कॉमन डिफरेंस डी ही होगा, और अंत तक ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो सपोज मैं अगर कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपके सामने, देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल 7, 11, 15, 19, 23 और ये आपका नंबर ले लेता हूँ मैं 207। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस है 4 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, +4 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, +4 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, +4 का। वैसे इसके पहले नंबर क्या होगा मेरा, 203 होगा। ओके, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, +4 का होगा। समझ गए आप लोग? तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कॉमन होता है, और इस डिफरेंस डी को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी। ओके, कॉमन डिफरेंस डी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे T1 को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ओके, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म बोला जाता है, जिसको डिनोट किया जाता है ए से। ओके, और लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है एल से। ओके, लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है एल से। ओके, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगर मैं एक कॉमन सीरीज लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D। अब ये क्या, ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, डी का है। ओके, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब इन A+2D में से A+D घटाइए तो A से निकल जाएगा, 2D में से D गया तो क्या बचेगा, +D बचेगा। इसके बीच में डिफरेंस कितना है मेरा, +D का है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, +D का, और ये +D का डिफरेंस आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये A क्या है यहाँ पर मेरा, ये फर्स्ट टर्म है। ओके, क्या है मेरा, ये फर्स्ट टर्म है। तो मैं T1 को मतलब फर्स्ट टर्म को A भी बोल सकता हूँ अपने। कोई दिक्कत? मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेरा है डी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। अब जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूं, अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे आगे वाली स्लाइड लेनी चाहिए। ए A+D, A+2D, A+3D, A+4D।
4d। ओके, अब देखो, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इस इक्वेशन को a प्लस 1 - 1 इंटू डी, इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सपोज अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखता हूँ, a प्लस 2 - 1 इंटू डी, इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखता हूँ, a प्लस 3 - 1 का डी, a प्लस 3 - 1 का डी। अब ध्यान देना यहाँ पर, सपोज मैं अगर इसको उठाता हूँ, और मैं इन बाकी नंबर्स को अगर मिटा देता हूँ, ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है मेरे? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो अगर मुझे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक स्टैंडर्ड अगर आइडियल फॉर्मूला बनाना हो nth टर्म के लिए, यहाँ पे मेरा 3 टर्म है, तो मैं सपोज मान के लेता हूँ अगर यहाँ पे मेरा nth टर्म होता, ओके, अगर 3 टर्म का, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस, ओके, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरी? 3 है, तो n-1 इंटू डी, ये मेरा बन गया। तो वैसे अगर मेरे को nth टर्म के लिए निकालना, यहाँ पे n की वैल्यू तो 3 है ना, तो ये 3 टर्म के लिए हुए। अगर मुझे nth टर्म के लिए निकालना हुआ तो, tn क्या बन जाएगा मेरा? a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, अगर किसी अगर किसी एपी सीरीज का अगर किसी एपी सीरीज का nth टर्म अगर किसी एपी सीरीज का nth टर्म ही लास्ट टर्म हो, nth टर्म ही लास्ट टर्म हो, जैसे कि n की वैल्यू 3 अगर हो, हमको पता हो, तो वहां पे हम लास्ट टर्म को क्या मानेंगे? पता है? l मानेंगे। ओके, लास्ट टर्म को क्या मानेंगे हम लोग? l मानेंगे। तो tn मेरा किसके बराबर होगा? l के बराबर होगा। इट इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे अब इसको मिटा दीजिए। ओके, तो l माइनस ए को यहाँ पे लेके आइए, फिर n-1 इंटू डी, डी को इसके नीचे लेके आइए मल्टीप्लीकेशन में, तो l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी बराबर n-1। अब ये 1 वहाँ पे होकर क्या होगा? प्लस होने के लिए चला जाएगा, तो l माइनस से डिवाइड बाई डी प्लस 1, इट इज इक्वल्स टू n। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स का एक फॉर्मूला बन गया, कि आपको अगर कोई सीरीज दी और पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपका फॉर्मूला है। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, उसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कीजिए और एक को ऐड कर दीजिए। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इट इज इक्वल्स टू एल माइनस से डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। ओके, चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। अब जैसे देखिए, आपको इसका एग्जांपल दूं मैं, फॉर्मूला क्या था मेरा नंबर ऑफ टर्म्स का? नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला था मेरा एल माइनस से डिवाइड बाई डी प्लस 1। ओके, मीन्स 7, 11, 15, 19। अब तो ये मेरा कहाँ तक गया? अगर ये 207 तक गया, तो बताइए मेरे एन की वैल्यू क्या आएगी? मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? ओके, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ओके, तो ये मेरे किसकी वैल्यू है? ये मेरे एल की वैल्यू है, ये लास्ट टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस इसके बीच में 4 का है। खत्म, आंसर मिल जाएगा। इनकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 207 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 1, कितना मिल जाएगा यहाँ पर?
200/4 प्लस का 1, 50 प्लस 1 51। तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी मेरी 51 है। तो ये क्या मेरा T51 है जो T1 से शुरू होगा। ओके, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ओके, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जिसको हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो एक फॉर्मूला होता है, बट इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको अति आवश्यक है जानना। जो जानकर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जैसे देखिए एस एन क्या होता है मेरा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक काम करो, इस 2a को ब्रेक मार दो a प्लस a में। ओके, तो n/2 इंटू a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये देखो, ये कुछ जाना पहचाना टर्म नहीं लग रहा आपका। n/2 इंटू ए प्लस है आपका Tn नहीं लग रहा। और अभी Tn मेरा किसके बराबर था? लास्ट टर्म के बराबर था, अगर मेरे n की वैल्यू मुझे पता होगी। n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये मुझे क्या मिल गया? मुझको एस एन का नया फॉर्मूला मिल गया। ओके, मुझको क्या मिल गया? ये एस एन का नया फॉर्मूला मिल गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सब? ओके, चलिए जैसे देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछूं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे लिखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए 133 134 135 136, ये अप टू कहाँ तक गया आपका 867 तक गया। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ओके, अब इसको बताने के दो रास्ते हैं। आप या तो 867 में से 132 माइनस कर दो, मतलब 1 से 867 तक का पेयर ले लो, मतलब टोटल नंबर्स लेके 132 माइनस कर दो। या फिर दूसरा रास्ता आपके पास n का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है आपका 867 माइनस 133। ये कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का है। 1 का कॉमन डिफरेंस रहेगा तो पकड़ना आसान होता है। ओके, प्लस का 1 कितना मिल जाएगा? 734 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 735। समझ गए? कोई दिक्कत? जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ अभी 2 4 6 8, या आपका गया है 696 तक। ओके, अब आपको बताना है कि क्या होगा आपका आंसर। तो क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लेना, सिंपल सी बात है। n इक्वल्स टू 696, 696 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 प्लस का 1 कितना बन जाएगा? 694 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ओके, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 से 14 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 348। तो 348 टोटल टर्म्स हैं ये। समझ गए आप लोग? कोई डाउट नहीं इसके अंदर? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा रहा हूं मैं। अगर आपको कभी 3 टर्म पूछा जाए तो आपको क्या मान करना है? अगर आपको कभी 3 टर्म्स ऑफ एपी पूछा जाए तो आपको क्या मानना है? वहां पे अपनी इक्वेशन में ए प्लस डी और यहाँ पर ए माइनस डी, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? आपका प्लस डी है और इसका भी आपका प्लस डी है। अब इससे फायदा क्या का मालूम है? अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि आपको 3 क्रमागत श्रेणियां दी गई है जिसका योग इतना है, तो आप लोग ए प्लस डी ए प्लस टू डी मत लेना। अगर आप इनको ले, तो सपोज मैं अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे ही देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो, देयर आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी which sum is 36. Then find the value of
बिगेस्ट नंबर, और मिडल नंबर लिख लो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडल नंबर। मतलब जो ना बड़ा और ना छोटा हो, ओके, उन दोनों के बीच में आ जाओ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये 3 नंबर माने, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। इससे फायदा क्या, मालूम, मेरा डी और डी निकल जाएगा। ये जो 36 है ये किसके बराबर आएगा, 3 a बराबर 36। कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, ए का मान मुझे मिल जाएगा 12। समझ ए का मान कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, 12 मिल जाएगा। और ए मेरा यहाँ पर मिडल नंबर है, मतलब ए माइनस डी ए से छोटा होगा लेकिन ए प्लस डी ए से बड़ा होगा। तो ए मेरा क्या होगा यहाँ पर बीच में आएगा, ये ए माइनस डी और ये ए प्लस डी। समझ गए आप लोग। चलिए अब सपोज देखिए आपको अगर चार टर्म का पूछा जाए, तो अगर आपको 4 टर्म का पूछा जाए तब क्या करना है आपको। 4 टर्म का पूछा जाए तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ओके, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, प्लस का 2d, के बीच का डिफरेंस है प्लस का 2d, और इसके बीच का भी डिफरेंस है प्लस का 2d। समझ गए। अगर 5 टर्म का पूछा जाए तो, 5 टर्म का पूछा जाए तो आपसे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे डी कैंसिल होकर निकल जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपका सिर्फ और सिर्फ ए का टर्म बचेगा। तो 3, 4, 5 के मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के ऊपर जो एपी में होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ओके, कितना मिल जाएगा ये आपको, देखिए इसको हम लोग समेशन ऑफ एन से डिनोट कर सकते हैं, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू एन। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये एस एन का फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। ओके, एस एन बोलो या फिर समेशन ऑफ एन बोलो, इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, चलो सेकंड फॉर्मूला देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो स्लाइड पे लेता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ओके, स्क्वायर का पूछा है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाइए, एन का स्क्वायर जाएगा। इसको डिनोट किया जाता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल पावर डिवाइडेड बाई 6। समझे। चलिए अब अगला फॉर्मूला लिखिए, समेशन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मीन्स 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू, ये कहाँ तक जाएगा मेरा, एन का क्यूब तक जाएगा। तो समेशन ऑफ एन क्यूब क्या मिल जाएगा मुझे, तो मुझको मिल जाएगा एन इंटू एन प्लस 1। ये लगभग ना आपके फर्स्ट वाले फॉर्मूला के जैसा ही है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। समझ गए। तो ये फॉर्मूला भी आपको नहीं भूलना है, अपना नाम एक बार को भूल जाना लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना। समझ गए आप लोग। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज के लिए मैं सिर्फ आपको थ्योरी बताता हूँ क्योंकि हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और लेक्चर पसंद भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको ये थ्योरी पार्ट कैसा लगा, क्योंकि अभी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन बाकी है। ओके बच्चों,
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।